लगातार हम आपको दिखा रहे हैं द केरला स्टोरी को देखने के लिए शुरुआत में यहाँ जो पहुंचे हैं एक नए कंसेप्ट को जो पूरे दिमाग में दिया जा रहा है। अभी आप देखते हैं क्या लगा ये स्टोरी क्या लगा? स्टोरी रियल है और हमें मतलब इस्लाम के खिलाफ मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सीख मिला इससे। हाँ चलिए हम बताते हैं, कई लोग हैं कई यहाँ पे। आप एक मिनट घबरा नहीं, कुछ तो आप लोग को सोचेंगे कुछ कुछ आइए बताइए क्या देखे आप, क्या समझे, क्या लगा, क्या सोचे, क्या देखे क्या? काफी इम्पैक्टफुल स्टोरी थी। बहुत सारी सीख मिलती है इससे, मतलब इतना बहकावे में नहीं आना चाहिए किसी के। क्या लगता है ऐसा होता भी है या नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है ऐसा। बस थोड़ा सा लड़की को सेंस रखना चाहिए था, इतना मतलब कि किसी के बातों पे मतलब मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए था। झूठ पर आधारित है। एक मिनट कुछ तो बोलिए आप लोग, इतने आपसे एक संदेश चला जाएगा क्या? हमको बहुत अच्छा लगा। हर एक लड़की को देखना चाहिए क्योंकि बहुत ये हो रहा है वो केरल तरफ। हम तो गए नहीं है लेकिन अभी जो देखे हैं तुमको बहुत अच्छा लगा है। हर लड़की को देखना भी चाहिए क्या होता है, वहाँ जाती है क्या मोटिवेट करती है नहीं करती है, सब कुछ सीखना चाहिए बहुत कुछ। और तो हम उतना नहीं जानते। हम लोग को संस्कार के प्रति इसमें दिखाया गया, जो बच्चे को संस्कार सिखाना चाहिए और बच्चे को जो मतलब ये किया जाता है ब्रेन वॉश, वो नहीं करना चाहिए, बच्चे को उसमें नहीं आना चाहिए। गुमराह वास्तविक आधारित है या झूठ, कोई लोग करे कि झूठ पर आधारित फिल्म बनाई गई? नहीं, वास्तविकता है। केरल में ये वास्तविकता है, ऐसा होता है, एकदम सच्चाई घटना है। हुआ है केरल में, उसी में बनाया गया है। अब बच्चों को लेके आए दिखाने के लिए? हाँ, बच्चों को लेके आए। तो सीख तो जरूर मिली होगी। हाँ, अच्छा मिला, ये देखना चाहिए। ये सब उसके पापा को जो लड़की बोलती है जो आपने मुझे संस्कार क्यों नहीं सिखाया, ये सीन सबसे अच्छा लगा। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। नहीं, ये एजेंडा नहीं है, जो सच घटना है वो दिखाएगा, जो सच है कुछ लेना देना ही नहीं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि दरभंगा के जो रजीज सिने कॉम्प्लेक्स में काफी संख्या में पहुंचे हैं लोग द केरला स्टोरी देखने के लिए। ये एक संदेश लेकर के जाएगा ये। तो चलिए लगातार आपको हम दिखा रहे हैं आखिर दरभंगा के रजीज सिने कॉम्प्लेक्स में जो ये कार्यक्रम ये द केरला स्टोरी देखने के लिए है। क्या आप देखें क्या ये एक स्टोरी, ये जो स्टोरी है वो कैसे एक हिंदू लड़की को या क्रिश्चियन लड़की को धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनाया जा रहा है, उसका वो एक पर्दाफाश पूरा हो चुका है। कैसे सीरिया के लोगों और आतंकवादियों द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है वो पूरा पर्दाफाश हो चुका है। ऐसा हो रहा है कि ये अभी भी चल रहा है या क्या है, अब इस पे गवर्नमेंट एक्शन ऐसा लगता है कि झूठ पर आधारित पूरा रियल स्टोरी है। फील हो रहा है, पूरा रियल स्टोरी है ये, एकदम देखने से पूरा फील आ रहा है, ये पूरा रियल है। क्या लगता है क्या देखने के बाद? फिल्म देखने के बाद ये पता चला ये रियल स्टोरी है, ये केरला का एक रियल स्टोरी। ये हिंदू को मुस्लिम बना दिया गया इस फिल्म के माध्यम, और ये रियल है कि केरला की ये रियल स्टोरी बनाया गया है। क्या केरला या और इंडिया के और भी पार्ट्स में इस तरह के हो रहे हैं? ये और भी इंडिया है, केरला है, और भी पार्ट्स अफ्रीका और भी पार्ट्स के हो रहे हैं, और भी है। और भी क्या लगा, आप पूरे फिल्म को देखे लेकर के आए, क्या लगा, ये संदेश क्या देगा? केरला स्टोरी इंडिया स्टोरी नहीं बने, इसके लिए हमारे समाज को और हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि केरला स्टोरी इंडिया स्टोरी नहीं बने। केरला इसे कर्नाटका तो जीत नहीं पाए इस फिल्म से। आप देखिए, यह फिल्म की बात और यह राजनीति की बात, दोनों बात अलग अलग है। यहाँ राजनीतिक बात नहीं है, भारत देश में क्या चल रहा है वो इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है, वो हमारे समाज को समझने की आवश्यकता है। आरोप लग रहे हैं कि कारण ये फिल्म को झूठा प्रोपेगेंडा है बीजेपी का एजेंडा। देखिए, सामने वाले को तो हर एक चीज जब सच्चाई सामने आता है तो उनको जो है लगता ही है कि प्रोपेगेंडा है, धर्म को भड़काने का काम कर रहा है। और जिस प्रकार से फिल्म के द्वारा
रील के द्वारा देश में जो हिंदुओं के साथ पूर्व में जो घटनाएं घटी है, वर्तमान में जो लव जिहाद कैसे किया जाता है वो इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है और इसे लोग गलत साबित करना चाहते हैं। तो मुझे बतावे कि आज के डेट में एक मिनट आप लोग कोई बोले कैसा लगा ये फिल्म? क्या कोई नहीं बोल पा रहे आप लोग, कोई तो बोलिए, कोई कैसा लगा फिल्म? हाँ बोलिए, क्या सवाल? क्या लगा, इस संदेश क्या दिया आपको? ये सिनेमा एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज भारत में कई ऐसे सैकड़ों लड़कियां हैं जो ये प्रताड़ना झेल रही है। और मैं आपको बता दूं, संस्कृत का एक श्लोक है, धर्मो रक्षिति रक्षित। आप अगर धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी सदैव रक्षा करता है। और मैं ये प्रण लेता हूं कि अगर भारत में अगर मौका मिला, कलम में मेरी अगर ताकत आया, तो ऐसे प्रताड़ित कि किसी भी हमारी माता बहनों को हम असुरक्षित नहीं रहने देंगे, उसके लिए जरूर लड़ेंगे। चाहे हम सही मुद्दे को आप पूरा फैलाना चाहते हैं गाँव के? बिल्कुल फैलाना चाहते हैं। हमारे समाज में ऐसे कई शोषित वंचित हैं। एक लव जिहाद ही नहीं है, आज एजुकेशन जिहाद है, लैंड जिहाद है, मार्केट में जिहाद सब आ गया है। तो लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा जिहाद है एजुकेशन, और वहीं से वो जिहादी फायदा लेता है। तो सबसे पहले इसको खत्म करना है। और हमारा हिंदुस्तान, जय श्री राम, प्रभु श्री राम के हम लोग आराधक हैं, और उनके विचारों का जो पालन होगा उसको अक्षरशः पालन करेंगे, चाहे यह शरीर शहीद ही क्यों ना हो जाए। बहुत बहुत क्या लगा? देखिए, ये जो है हम लोग का कहना यही है, जो केरला स्टोरी और इंडिया स्टोरी नहीं रहे। और कहता है कि विपक्ष एक तरफ से राजनीतिक से देखिए तो विपक्ष कहता है कि झूठ पूछ के दिखावा कर रहा है, लेकिन दिखावा नहीं, ये सच में और हकीकत में ये दिखाया जा रहा है। और हम लोग यही कृपया कर रहे हैं जो इंडिया स्टोरी या केरल। जी, मैं इस मूवी से जो समाज में जो त्रुटि है, जिन लोगों को पता नहीं लगता कि क्या चल रहा है, ये सत्य को दिखाने का एक आईना है। भारत में जो चल रहा है उसको आईना है। तो अपने समझदारी विवेक से आजकल के जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, साथ में माता पिता को भी आजकल के जागरूक होना पड़ेगा जो चल रहा है समाज में, जो दिक्कतें हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो आजकल जानते नहीं, धर्म को नहीं जानते। अपने धर्म को जानना बहुत जरूरी है, अपने धर्म को, अपने भगवान को समझना जरूरी है, तभी ये सब समझ सकते हैं क्या हो रहा है। कहा जाता है कि एक प्रोपेगेंडा है चुनाव को लेकर के, जब भी आता है कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, इस तरह के फाइल्स बीजेपी लाती है अपने एजेंडा को लेकर। जी, एजेंडा अगर बोल सकता है कि एजेंडा है, लेकिन सत्य भी तो है। एजेंडा नहीं बोल सकते इसको, सत्य है, ये समाज का सत्य है। क्योंकि जो जिस लड़की के साथ हुआ है वो तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकता है, वो तो सत्य